नमस्कार दोस्तों, मैं मास्टर ज्ञान सिंह। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हर माता पिता, हर परिवार और हर शिक्षक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपका बच्चा पहले की तरह हंसता खेलता नहीं है, पढ़ाई से मन चुराने लगा है और चुप सा रहने लगा है, तो कृपया उसे इसकी आलस या जिद ना समझें। हो सकता है बच्चा आपसे कुछ कहना चाहता हो। उसकी चुप्पी एक मदद की पुकार हो सकती है। बच्चों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत महंगे कोचिंग संस्थान या स्कूलों की नहीं होती है, बल्कि अपने माता पिता के प्यार की, विश्वास की और समय की होती है। हर चुप रहने वाला बच्चा आलसी नहीं होता है। कई बार वह अंदर से टूट चुका होता है। नंबर बच्चे का भविष्य तय नहीं करते हैं, लेकिन आत्मविश्वास और मानसिक स्वास्थ्य उसका भविष्य जरूर तय करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है, एक बच्चा जो कल तक हंसता खेलता था, परिवार के साथ मिलकर रहता था, सबसे अच्छी तरह बातें करता था, पढ़ाई में रुचि रखता था, सभी दोस्तों के साथ अच्छी तरह रहता था, आज वह अचानक चुप रहने लगा है। आज ऐसी क्या बात हो गई है कि उसे अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने के सिवा और कोई रास्ता नज़र नहीं आता है। हर साल हजारों बच्चे माता पिता की उम्मीदों के बोझ, असफलता के डर और भविष्य की चिंता के कारण अपनी जान गंवा देते हैं। आज का यह वीडियो किसी एक बच्चे की नहीं, हर उस परिवार की कहानी है जहाँ पर बच्चों पर उम्मीदों का बोझ है और वह घुट घुट कर जी रहा है। अगर आपके परिवार में भी कोई ऐसा बच्चा है तो यह वीडियो आपके लिए हो सकता है यह जानकारी किसी बच्चे की ज़िंदगी बचा सके। इसलिए वीडियो शुरू करने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि नई नई अपडेट आप तक पहुंचती रहें। जैसे कि हमने जिक्र किया है कि बच्चे चुप क्यों हो जाते हैं। देखिए, इसके पीछे बहुत से कारण होते हैं। जब हर बच्चा अपनी परेशानी सबके सामने नहीं बताता है। कुछ बच्चे अपनी परेशानी रोकर बताते हैं, कुछ बच्चे गुस्सा करते हैं, जबकि कुछ बच्चे चुप हो जाते हैं। यह चुप्पी कई बार बहुत खतरनाक होती है। इसके पीछे बहुत से कारण हो सकते हैं। परीक्षा का दबाव है, परीक्षा में अच्छे अंक लाने का भय है, दूसरे दोस्तों से तुलना का डर है और माता पिता की उम्मीदें हैं। और भी ऐसे बहुत से कारण होते हैं जिनके कारण बच्चा चुप हो जाता है। जब बच्चे को लगने लगता है कि कोई उसकी बात सुनने वाला नहीं है तो वह चुप हो जाता है और अंदर ही अंदर टूट जाता है। ऐसी स्थिति में जब बच्चा इस तरह की परेशानी से गुजर रहा है तो माता पिता की कुछ गलतियां होती हैं। जो गलतियां कर देते हैं उनको ये गलतियां नहीं करनी चाहिए। अब हम आगे इस वीडियो में उन गलतियों के बारे में बताएंगे। हर समय पढ़ाई की बात करना। देखिए, हर समय बच्चा आपके पास आया है, वह आपसे अपनी कोई परेशानी है वो साझा करना चाहता है, आपके साथ कुछ समय तक रहना चाहता है। लेकिन जो ही बच्चा आपके पास आया है आपने कह दिया जाओ बेटा पढ़ लो। बच्चा कुछ खेलना चाहता है, आपके पास कुछ साथ कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी करना चाहता है, आपने कह दिया जाओ पढ़ लो। तो हर समय जो ये बार बार पढ़ लो वाली बात है, अपना काम करो, पढ़ाई पे ध्यान रखो, जो इस तरह की बातें हैं ये बच्चे को अंदर से कमज़ोर कर देती हैं। इसलिए माता पिता ये गलती ना करें। जब बच्चा आपके पास आया है और वो आपसे कुछ कहना चाहता है तो उसकी बात को ध्यान से सुने, उसको समय दें। बच्चे के साथ हर समय पढ़ाई की बात ना करें, कभी कभी उसके साथ अपनापन दिखाइए, क्योंकि वो भी आपकी ही संतान है। दूसरे बच्चों से तुलना, देखो बहुत बार होता है, सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं। कई बार क्या होता है कि हर माता पिता अपने बच्चे की सफलता को अपने मान सम्मान के साथ जोड़कर देखना शुरू कर देता है। जब बच्चे को कम नंबर आते हैं तो उसको ये दुख नहीं होता है कि भाई मेरे बच्चे को कम नंबर आए हैं, बल्कि दुख इस चीज़ का होता है कि पड़ोस के बच्चे को ज़्यादा नंबर आ गए हैं, हमारे बच्चे को कम नंबर क्यों आए हैं। फिर इसी फ्रस्ट्रेशन को निकालने के लिए बच्चे को बार बार ये कहा जाता है कि तुम तो पढ़ ही नहीं रहे हो,
देखो शर्मा जी के बच्चे, उनको शर्मा जी का बच्चा है, उसको कितने नंबर आए हैं, आपको नंबर कम आए हैं। तो अपने बच्चों की तुलना दूसरे के बच्चों से ना करें। देखिए बच्चों पर परिवार का, समाज का, शिक्षकों का, हर चीज़ का प्रभाव पड़ता है। हो सकता है जो पड़ोस का बच्चा है जिससे आप उसकी तुलना कर रहे हैं, हो सकता है उसके परिवार का माहौल अलग हो सकता है कि आपके टीचर हैं उससे उनको बेहतर टीचर पढ़ा रहे हों, हो सकता है आपके घर का माहौल शांत ना हो, दूसरे के घर का माहौल शांत हो। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे कारण हो सकते हैं जिससे बच्चा अपनी प्रतिभा के अनुसार प्रदर्शन नहीं कर पाता है। इसलिए यदि इस तरह की समस्या है तो हमें ये देखने की ज़रूरत है कि समस्या कहाँ आ रही है और उस पर काम करने की ज़रूरत है। सबसे बड़ी बात यह है कि अपने बच्चों की तुलना दूसरे के बच्चों से बिल्कुल ना करें, क्योंकि हर बच्चा अलग होता है। परमात्मा ने, प्रकृति ने हर बच्चे को अलग अलग बनाया है। हर बच्चे में एक अलग प्रतिभा दी है, जैसे कि हम हर वीडियो में बताते रहते हैं। परमात्मा ने हर बच्चे में एक अलग प्रतिभा दी है और हमें उसी प्रतिभा को पहचान कर उसमें काम करने की जरूरत है। कम नंबर आने पर अपमान करना, बच्चे को किसी परीक्षा में कम नंबर आए हैं, बच्चा पहले से ही परेशान है, आपके पास आया है, आपने कह दिया आप कुछ नहीं कर सकते, इतने पैसे लगा रहे हैं आप पर, कोई परिणाम नहीं आ रहा, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम पढ़ ही नहीं सकते, तुम्हारे लिए तो सब कुछ बेकार है। देखिए माता पिता को दुख होता है, गुस्सा आता है, लेकिन जब इस तरह की फ्रस्ट्रेशन बच्चे के सामने निकालते हैं, देखिए बच्चा पहले से परेशान है, उसको उस समय आपके सहारे की, आपके प्यार की जरूरत होती है। देखिए किसी ने कहा है कि डूबते आदमी को तैरना नहीं सिखाया जाता, पहले उसको बचाया जाता है, उसके बाद उसको तैरना सिखाया जाता है। बच्चे को कम नंबर आए हैं, बच्चा पहले से परेशान है, आपने आते ही उस पर तानों की बारिश कर दी है। ये समस्या बच्चे को और ज़्यादा गहरी हो जाती है। वो ये सोचता है कि मेरी तो कोई सुनने वाला ही नहीं है और बच्चा चुप रहने लगता है। और जैसा कि हमने बताया कि यह चुप्पी किसी आने वाले खतरे का संकेत होती है, इसलिए इसको नज़रअंदाज ना करें। बच्चे की बातें सुने बिना फैसला सुना देना, बच्चा आपके पास आया है, बच्चा आपसे कुछ कहना चाहता है, लेकिन आपने उसको तुरंत फैसला सुना, नहीं इसको ऐसा नहीं ऐसे करना। बच्चा कोई समस्या लेकर आया है, आपके साथ उसको साझा करना चाहता है, आप बच्चे की बात नहीं सुनते हैं, फैसला सुना देते हैं, नहीं ऐसे करते हैं। जैसे कि होता है बच्चा बनना कुछ चाहता है, आपने बता दिया आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है। जो इस तरह की बातें होती हैं ये बच्चे को अंदर से तोड़ देती हैं, उनका आत्मविश्वास चूर चूर हो जाता है। इसलिए बच्चे की बातें सुने बिना फैसला सुनाना बच्चे के लिए, माँ बाप के लिए और परिवार के लिए बड़ा ही नुकसानदेह है। कई बार यह मान लेना, कई बार माता पिता ये मान लेते हैं कि मेरा बच्चा तो मजबूत है, उसे तो कुछ होगा ही नहीं। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या होती है। देखिए बच्चा पढ़ रहा है, 100 तरह की परेशानियां हैं उसके पास, परीक्षा का दबाव है, अच्छे नंबर लाने का दबाव है, अच्छा प्रदर्शन करने का दबाव है, दोस्तों से तुलना का डर है, और भी भविष्य में अच्छा करने की 100 तरह की समस्याएं हो सकती हैं। बच्चा अंदर से इतना स्ट्रोंग नहीं है, इतना मेंटली रूप से इतना स्ट्रोंग नहीं है जितने कि आप हैं। तो जब इस तरह की समस्या हो तो वो तो कोई, देखिए वो बच्चा है, उसकी तुलना आप अपने साथ ना करें। जिन परिस्थितियों में आप जिस प्रकार का व्यवहार कर सकते हैं, हो सकता है बच्चा उन परिस्थितियों में उस प्रकार का व्यवहार नहीं कर सकता हो। बच्चे को तो आपके प्यार की, आपके विश्वास की, आपके समय की ज़रूरत होती है। इसलिए हर बार मन में ये ना डालें कि भाई मेरा बच्चा तो बहुत मजबूत है, उसको तो कुछ होगा ही नहीं। लेकिन कई बार क्या होता है कि कई बार ऐसी परेशानियां होती हैं जो बच्चे को अंदर से तोड़ देती हैं। उस समय हमें सबसे ज़्यादा बच्चे पर विश्वास करने की, उससे प्यार करने की और उससे सहयोग करने की जरूरत है। इसलिए माता पिता इस प्रकार की गलतियां ना करें। किन संकेतों को नज़रअंदाज ना करें? यदि देखिए आपका बच्चा किसी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, पढ़ रहा है, तो यदि हम जो आगे संकेत बताने वाले हैं, यदि इस तरह के संकेत आपको अपने बच्चे में दिखाई देते हैं तो आप उसको नज़रअंदाज ना करें। बच्चे ने पढ़ाई में रुचि लेना बंद कर दिया है, बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, पहले की तरह परिवार से बात नहीं करता है, घुल मिल के नहीं रहता है, दोस्तों के साथ रहना बंद कर दिया है, हर समय कमरे में अकेला रहता है।
जब भी कोई उसके पास जाता है तो उसको किसी का साथ अच्छा नहीं लगता, उसको अकेला रहना अच्छा लगता है। यदि बच्चा कभी ज़्यादा सोता है या कभी कम सोता है, या नींद या तो कम लेता है या ज़्यादा ले रहा है, या तो सारे दिन सोता रहता है या रातों रातों को जागता रहता है, इस प्रकार के संकेत हो तो उनको नज़रअंदाज ना करें। छोटी छोटी बातों पर रो पड़ता है, आपने कोई छोटी छोटी बात कही उस पर रो पड़ा। बच्चे को भूख लगना कम हो गया है। देखिए, बच्चे को भूख लगना कम हो गया है, इसका कारण ये है कि बच्चा अंदर से टूट चुका है, वो कुछ कहना चाहता है और जो कोई बात है उसको अंदर ही अंदर खाई जा रही है, जिसके कारण बच्चे को भूख नहीं लग रही है। बार बार असफलता की बात करता है कि मुझे तो कुछ, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं असफल नहीं हो सकता। इस तरह की जब निराशाजनक बातें बच्चा बार बार करता है, तो जो ये हमने ऊपर संकेत आपको बताए हैं, यदि आपको बच्चे में इस तरह के संकेत नज़र आते हैं तो आप उनको नज़रअंदाज ना करें। ये संकेत किसी आने वाले बहुत बड़े खतरे का संकेत होती हैं। ठीक है, तो माता पिता को इन बातों पर विशेष रूप से ध्यान रखना है कि मेरा बच्चा पहले की तरह व्यवहार कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसके व्यवहार में क्या बदलाव आ रहा है। देखिए, ये बदलाव एक दिन में नहीं आता है, थोड़ा थोड़ा करके आता है, और जो जो बदलाव ज़्यादा आते चले जाते हैं, बच्चा अंदर से टूटना शुरू हो जाता है। इसलिए इन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखें जो हमने ये बताया है। यदि बच्चा, जब इस तरह की बात होती है तो बच्चा इस जब इस तरह की बात होती है तो बच्चे को डांटने की बजाय बच्चे उसे आपके प्यार की, आपके विश्वास की, आपके समय की ज़रूरत होती है, और हम कर देते हैं उस समय उल्टा। बच्चे को डांटते हैं, ये सोचते हैं बच्चे का मन मन पढ़ने में नहीं है, ये तो जिद करने लग गया है, ये तो हमारी बात नहीं मानता है। जब इस तरह की बातें की जाती हैं तो ये बड़ी खतरनाक हो सकती हैं, क्योंकि ये देखिए कि जो आजकल की जनरेशन के बच्चे हैं ना, उनकी बदलती हुई आदतों को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आदतें तभी बदलती हैं जब कोई दूसरी तरफ से कोई ऐसा प्रेशर लगा हुआ होता है, कोई ऐसा मानसिक दबाव है, कोई दोस्तों का दबाव है, या और स्कूल का दबाव है, दोस्तों से आगे निकलने का दबाव है। इस तरह के जो प्रेशर होते हैं वो बच्चे को अपनी लीक से हटा देते हैं। इसलिए हमें इन चीज़ों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। यदि इस तरह की समस्या हो तो माता पिता क्या करें, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है। अभी तक हमने बताया भाई कौन कौन से कारण हो सकते हैं, माता पिता क्या गलतियां करते हैं। अब हम बता रहे हैं कि जब इस तरह की बात हो जाती है, बच्चा कटा कटा रहने लगता है, परिवार के साथ बात नहीं करता है, अच्छी तरह नींद नहीं लेता है, अब बच्चे को भूख नहीं लग रही है, दोस्तों के साथ मिलकर नहीं रह रहा है, जब इस तरह की समस्याएं जब आनी शुरू हो जाती हैं, आपने देख लिया है कि बच्चे में इस तरह की समस्या आई हुई हैं, तो इस परिस्थिति में माँ बाप को क्या करना है। देखिए, हर रोज़ अपने बच्चे के पास 20 मिनट बैठिए, उससे पूछिए, बेटा बताओ सच में आप आज कैसे हो, बेटा सच में बताओ आप कैसे हो। जब आप इससे इस तरह की बातें करते हैं और बच्चा अगर रोना शुरू कर देता है तो उसे रोने दीजिए, क्योंकि रोने से आंसू कमजोरी की निशानी नहीं होते हैं। आंसुओं से जब बच्चा रोता है तो उसका मन हल्का हो जाता है। जब बच्चा रोएगा, उसका मन हल्का हो जाएगा, तो वो आपको जो उसकी परेशानी है उसको आपसे साझा करेगा। और देखिए, ध्यान रखिए, जो बच्चे अपनी परेशानियों को अपने माँ बाप के साथ साझा करते हैं, माँ बाप के साथ अपने दुखों को बांटते हैं, वो बच्चे तनाव और नशे से हमेशा दूर रहते हैं। तनाव और नशा उन बच्चों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और देखिए, आज के जनरेशन में, आज के समय में बच्चा कामयाब होना जरूरी नहीं है। बच्चे कामयाब हो जाते हैं, लेकिन यदि वह किसी की नशे की गिरफ्त में आ जाता है तो हम उसकी कामयाबी को कामयाबी नहीं कह सकते। इसलिए बच्चा कामयाब भी हो, तनाव भी ना रहे, और वो किसी प्रकार के नशे की गिरफ्त में भी ना आए, तभी हमारा जो मकसद है वो सफल हो सकता है। यदि ऐसी स्थिति में यदि बच्चे को नंबर कम भी आ रहे हैं तो आपको ये समझने की ज़रूरत है, उसको आपके सहारे की ज़रूरत है। बच्चे के कंधे पर हाथ रखिए, कोई बात नहीं बेटा, नंबर कम आए हैं, हम दोनों मिलकर प्रयास करेंगे, देखेंगे कहाँ परेशानी रह गई है, इस चीज़ को नए सिरे से शुरू करेंगे, और बेटा हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, तो हम इस परेशानी को, जो आपके सामने जो समस्या आ रही है, इस समस्या से हम निपटारा करेंगे और इस समस्या से हम बाहर निकलेंगे। माँ बाप जब इस तरह से बच्चे को हर रोज़ 15 या 20 मिनट देता है, बच्चे के बारे में पूछता है, उसकी दिनचर्या के बारे में पूछता है, उसको लगता है कि माँ बाप को कि बच्चे को कोई समस्या है,
उसके बारे में जब खुलकर बात करता है तो बच्चे तनाव, परीक्षा का जो तनाव है और दोस्तों से तुलना का तनाव है, 100 तरह के जो तनाव होते हैं उनसे अपने आप को निकलने में कामयाब हो जाता है। इसलिए हर माँ बाप को कम से कम 20 मिनट अपने बच्चे को जरूर देनी चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ऐसी परिस्थिति में जब इस तरह की समस्याएं आ जाती हैं तो शिक्षक का और समाज का क्या दायित्व है। देखिए, जब इस तरह की परेशानी जब बच्चे में होती है तो उस परेशानी से बच्चे को बाहर निकालने के लिए माँ बाप के साथ साथ शिक्षक का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। वो देखिए, शिक्षक को सबसे ज़्यादा ये देखने की ज़रूरत है कि एक बच्चा जो कल तक परीक्षा में अच्छे नंबर ला रहा था, दोस्तों के साथ घुल मिल कर रह रहा था, आज अचानक उसने पढ़ाई में रुचि कम हो गई है, नंबर आने भी कम हो गए हैं। तो ऐसा क्या कारण है कि उसको ये समस्याएं हो रही हैं। इसलिए ऐसी परिस्थिति में टीचर को बच्चों को डांटने की बजाय उससे प्यार से पूछिए कि बेटा क्या समस्या है। उसमें जो समस्या का पता लगाकर और उस बच्चे को उस समस्या से बाहर निकालने की जरूरत होती है। इसमें शिक्षक बहुत ज़्यादा अहम योगदान अदा कर सकते हैं, क्योंकि पढ़ाई के दौरान माँ बाप से भी ज़्यादा समय बच्चे शिक्षक के साथ व्यतीत करते हैं। और देखिए, माँ बाप का कम अनुभव होता है जबकि शिक्षक का ज़्यादा अनुभव होता है, क्योंकि वो इस तरह की परेशानियों में से हर रोज़ इस तरह की परेशानियों को फेस करता है और उनसे बाहर भी निकालता है। इसलिए जब बच्चे में इस तरह की समस्या आ रही हो तो इसमें शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है बच्चे को इस तनाव से, इस परेशानी से बाहर निकालने की। इसमें शिक्षक और माँ बाप के अलावा एक समाज का भी इसमें देखो बहुत बड़ा योगदान है। समाज को भी ये समझना होगा कि हर बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर बनने के लिए पैदा नहीं होता है। हर बच्चे में एक अलग प्रतिभा होती है, वो उस प्रतिभा के अनुसार काम करता है। ज़रूरत होती है हमें बच्चे की प्रतिभा को पहचान कर उस पर काम करने की। जब आप बच्चे की प्रतिभा को पहचानेंगे और उसके अनुसार जब बच्चा काम करेगा तो जो उसकी जो सफलता की रेशियो है वो बहुत ज़्यादा परसेंटेज बढ़ जाती है। इसलिए जब इस तरह की समस्या होती है तो समाज का और परिवार का, समाज का, शिक्षक का और माता पिता का और परिवार का बच्चे को उस समस्या से बाहर निकालने में बड़ा अहम योगदान होता है। क्योंकि अच्छे नंबर सफलता की गारंटी नहीं होते हैं, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य सफल जीवन की नींव जरूर है। अंत में मैं सभी माता पिता से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि बच्चों को रोज सिर्फ एक सवाल जरूर पूछिए, बेटा तुम सच में आज कैसे हो सकता है आपका यह एक सवाल उसकी पूरी जिंदगी बचा ले। देखिए, बच्चे की मुस्कान किसी भी रिपोर्ट कार्ड से ज़्यादा कीमती होती है, क्योंकि रिपोर्ट कार्ड तो दोबारा बन सकते हैं, लेकिन एक बार बच्चे को कोई दिक्कत हो गई है तो बच्चे दोबारा नहीं बन सकते हैं। इसलिए मुझे मेरी सभी माता पिता से हाथ जोड़कर विनती है कि कम से कम हर रोज़ के व्यस्त समय में से 20 मिनट अपने बच्चों के लिए ज़रूर निकालिए। 20 मिनट में मोबाइल से दूरी रख के बच्चे के लिए ज़रूर निकालिए। बच्चे से पूछिए, बेटा सच में आज तुम कैसे हो सकता है आपका ये एक सवाल किसी बच्चे की पूरी जिंदगी बचा ले, किसी बच्चे को पथ से भटकने पर बचा ले। इसलिए हर माता पिता को इस बात का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। अंत में हर बच्चा खास होता है। सही परवरिश और अच्छे संस्कार उसके उज्जवल भविष्य की नींव हैं। आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। यदि यह वीडियो हमारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी तरह की बच्चों की परवरिश, शिक्षा, संस्कार और सफलता से जुड़े वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।